नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज शनि अमावस्या है, साल की ये पहली अमावस्या है, शनि अमावस्या। लेकिन इस खास दिन पर क्या करेंगे हम खास कि हमारे दिन में और ज्यादा बेहतरी आ सके और हम ज्यादा से ज्यादा इस दिन का लाभ उठा सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज शनि अमावस्या है, इसका महत्व क्या होता है और आज के दिन हम क्या ऐसी चीजों की सावधानी बरतें जो हमारे दिन पे और भी ज्यादा आसानियां पैदा हो सके, जो मुश्किलें हमारे जीवन की वो कम हो सके। सबसे पहले बता दूं कि तिथियों की बड़ी भूमिका होती है सूर्य और चंद्रमा के अंशों में, और सूर्य और चंद्रमा के अंशों के आधार पर ही हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी तिथि कब पड़ेगी, चाहे वो प्रतिपदा तिथि हो, चाहे वो द्वितीया हो, चाहे वो तृतीया हो। इसी तरह से अमावस्या पूर्णिमा भी चंद्रमा और सूर्य के डिग्रीज के आधार पर, उनके अंशों के आधार पर समझी जाती है, देखी जाती है। अमावस्या की जो तिथि है ना, वो मूलतः सूर्य और चंद्रमा के समानांतर आ जाने से बन जाती है। सूर्य मतलब हमारा प्राण और चंद्रमा मतलब हमारा मन। जब दोनों ही प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, तो अमावस्या तो विशेष प्रभाव की हो जाएगी ना। इसीलिए अमावस्या की तिथि विशेष प्रभाव की तिथि मानी जाती है। इस दिन आपके जीवन में, आपके मन में इसका विशेष इम्पैक्ट देखा जाता है। इस दिन स्नान से, दान से और पूजा से आपको विशेष फायदा हो सकता है, विशेष लाभ हो सकता है। और अगर ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ जाती है तो ये और भी ज़्यादा फलदायी हो जाती है। एक तो अमावस्या सूर्य चंद्रमा का रिलेशन, और दूसरा शनिवार के दिन पड़ जाने से निश्चित रूप से शनि अमावस्या विशेष फलदायी हो जाती है। और शनि अमावस्या की भूमिका इतनी ज़्यादा होती है कि शनि अमावस्या पर विशेष प्रयोग करके शनि की कृपा आसानी से पा सकते हैं आप। एक बात और बता दूं मैं कि शनि को लेके लोगों के मन में डर और भय व्याप्त होता है, लेकिन मैं बता दूं कि ग्रहों की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। हमारे स्वयं के कर्म होते हैं जो ग्रहों के माध्यम से हमें वापस मिलते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से ज़्यादा कुछ नहीं होता इस सृष्टि में। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप ईश्वर की शरण में हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर की बात सुनते और समझते हैं, तो आपको किसी ग्रह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम शनि अमावस्या पर शनि की पूजा करते हैं या किसी भी अमावस्या पर किसी की भी पूजा करते हैं, उसके पीछे होते तो ईश्वर ही हैं और ईश्वर की शक्ति ही होती है। इसीलिए अमावस्या के दिन जब हमारा मन विशेष स्थिति में होता है, विशेष प्रभाव में होता है, ऐसी दशा में अगर हम शनि की पूजा उपासना करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो शनि संबंधी मुश्किलों से हम बच पाते हैं। शनि को जीवन में दो क्षेत्रों का स्वामी समझते हैं। एक समझते हैं रोजगार और नौकरी का स्वामी, और एक समझते हैं शनि को आपके जीवन में संघर्ष का स्वामी। तो संघर्ष का मामला और रोजगार का मामला, नौकरी का मामला, ये बहुत बेहतर हो जाता है जब हम शनि की पूजा उपासना करते हैं और अपने आचरण को ठीक बनाए रखते हैं। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, तो आज शनि वृश्चिक राशि में ही मौजूद हैं। शनि बहुत समय से वृश्चिक में मौजूद हैं और कुछ समय बाद मंगल भी शनि के साथ कंजंक्ट हो जाएंगे। मंगल शनि एक साथ आ जाएंगे। अब मंगल शनि के एक साथ आ जाने से काफ़ी समय तक ये साथ में रहेंगे ही, तो शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर बना रहेगा। और वर्ष 2016 मंगल का वर्ष है, और शनि का प्रभाव जब मंगल के ऊपर बना रहेगा तो ये पूरा का पूरा प्रभाव पूरे साल भर तक आपको प्रभावित करता रहेगा। यानी इस पूरे साल में शनि और मंगल आपको प्रभावित करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस वजह से अब चूंकि साल भर शनि का प्रभाव रहेगा, काफ़ी मजबूत रहेगा, तो कुछ लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं और कुछ लोगों को बड़े सारे फायदे हो सकते हैं। चीज़ें बहुत मिक्स्ड दिखाई देती हैं। अगर इस शनि अमावस्या पर शनि के लिए उपाय किए जाएं, थोड़ी बहुत कोशिश की जाए और पूजा उपासना की जाए ईमानदारी से, तो आपके ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी। मैं फिर कहूँगा कि ग्रह स्वयं कुछ नहीं करते, ग्रह हमारे कर्मों को ही हमें बता देते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया था, तुम्हें ऐसा मिलेगा। और ग्रह ईश्वर की शक्ति से ही काम करते हैं। इस सृष्टि में ग्रहों की, नक्षत्रों की, आकाश की, सबकी जो शक्ति है वो सिर्फ एक ही शक्ति से आती है, वो है ईश्वर की शक्ति से।
इसीलिए हमारे अपने कर्म शुद्ध होने चाहिए और उन्हीं कर्मों को शुद्ध करने के लिए हम विशेष तिथियों को पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, ताकि हमारे कर्म शुद्ध हों। और जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, हमारी सोच शुद्ध होती है, तो निसंदेह ईश्वर की कृपा मिलती है। और जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो आप ग्रहों के, नक्षत्रों के प्रभाव से बच जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि शनि हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। जीवन का कोई भी पहलू हो उस पर शनि का असर जरूर रहता है। तो हम जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में ही आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में बार बार कोई दुर्घटना होती रहती है तो क्या इसके पीछे भी शनि ही जिम्मेदार होता है? और अगर शनि जिम्मेदार होता है तो फिर उसके लिए वो कौन से उपाय करे कि वो इस दुर्घटना से बच पाए? अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है तो हर दुर्घटना के लिए शनि जिम्मेदार नहीं होता। पहले तो आप ये समझ लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि शनि ज्योतिष के बाजार का सबसे बड़ा दुकानदार है। इसीलिए शनि के नाम से कुछ भी कह दिया जाता है। लोग कहते हैं कुछ भी हुआ, शनि है तुम्हारे पीछे, शनि भारी हो गया। अरे भैया, हर चीज का ठीकरा एक ही अपराधी पर फोड़ेंगे। जब भी कोई चोरी होगी एक ही अपराधी को पकड़ लेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? हर दुर्घटना के पीछे शनि नहीं होता और हर बुरी घटना के लिए जिम्मेदारी भी शनि की नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ घटनाओं के लिए तो शनि की जिम्मेदारी होती ही है। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है, बार बार आप दुर्घटना से परेशान हैं, आपको चोट लगती है, और चोट कहाँ लगती है ये बड़ा सवाल है। चोट लगती कहाँ है? चोट बार बार लगती है पैरों में या आपकी हड्डियों में। बार बार दुर्घटना आपके साथ घट रही है, आपको चोट लग रही है आपके पैरों में या आपकी हड्डियों में, तो निश्चित रूप से उसके पीछे शनि होगा। शनि की दुर्घटनाओं में चोट इंटरनल होती है, खून बाहर नहीं आता। चोट चपेट लगती है, हाथ पैर टूट जाता है, कमर के नीचे काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या बार बार अगर आपको दुर्घटना का भय सताता हो, बार बार आपको एक फियर साइकोसिस रहता हो कि अब दुर्घटना हो जाएगी, तब दुर्घटना हो जाएगी, तो इसके पीछे भी शनि होता है। आपका वाहन अगर बार बार खराब हो जाता है, कभी यहाँ लेके चले खराब हो गया, लड़ते लड़ते बच गए, कभी वहाँ लेके चले टायर बर्स्ट कर गया, बच गए, तो अगर वाहन को लेके बार बार दिक्कतें हो रही हैं या बार बार दुर्घटना हो रही है, हड्डियों में चोट लग रही है, कमर के नीचे लग रही है, आप परेशान हैं, तो इसके पीछे शनि होगा। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में शनि अमावस्या को शाम को, यानी आज के दिन शाम को, एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग आपको बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। और इसको आप जब पहनेंगे आज शाम को, तो उसको पहनने के बाद सरसों के तेल में, एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, अपनी छाया देखें, और उसके बाद उसको आप दान कर देंगे। या दीपक में जरा सा सरसों का तेल लेके उसमें अपना चेहरा देखिए और उसके बाद उसी दीपक में आप बाती लगाकर दीपक जला दीजिएगा। दोनों ही कर सकते हैं। इसको कहते हैं छाया दान करना। तो अगर आज आप छाया दान करते हैं तो निश्चित रूप से, निसंदेह, और अगर लोहे का छल्ला पहनते हैं तो दुर्घटनाओं की जो स्थितियां हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ पाएंगी और आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही छोटा सा आपको उपाय पंडित जी ने बताया, वो करेंगे तो आपके जीवन में जो भी मुश्किल आ रही है वो दूर हो जाएगी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि शनि हमारे जीवन के संघर्ष का भी स्वामी है। सबसे बड़ा संघर्ष लोगों के सामने अपने रोजगार को लेकर रहता है। अगर नौकरी या फिर रोजगार में किसी को बार बार समस्या आ रही हो, बहुत कोशिश के बाद भी ना तो रोजगार बढ़ पा रहा है और ना ही उसे नौकरी मिल पा रही है, तो उसके लिए शनि कितना जिम्मेदार है और उसे क्या उपाय करने चाहिए? अगर आपकी नौकरी में या रोजगार में समस्या आ रही है, छोटा सा रोजगार हो, छोटी सी नौकरी हो, छोटा सा कारोबार हो, आपको दिक्कतें आ रही हों, आप पैसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं बदल पा रहे, मतलब नौकरी से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्या आ रही है। दुनिया में कोई भी नौकरी हो, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड की हो या क्लरिकल ग्रेड की हो या क्लास 4th की हो, हर नौकरी के पीछे शनि ही होता है। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद, आपके तमाम एफर्ट्स के बावजूद आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हो, नौकरी की मुश्किल जा ही नहीं पा रही हो, और तमाम प्रयासों के बावजूद आपको नई नौकरी भी नहीं मिल पा रही हो। आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। तो ऐसी दशा में, चाहे वो नौकरी करने की बात हो, चाहे वो नौकरी पाने की बात हो, चाहे नौकरी को बेहतर तरीके से चलाने की बात हो, कोई भी बात हो, अगर ऐसा हो रहा है और नौकरी की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आज उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएंगे। इस वर्ष का अंक भी 9 है,
और शनि और मंगल के संबंध का फायदा उठाने के लिए भी आपको 9 दीपक आज शाम को जलाने चाहिए। और इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करेंगे। 9 बार परिक्रमा करके प्रकाश जहां जलाया है, जहां दीपक जलाया है, वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि ये प्रकाश आपके जीवन में फैले, आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाए। इसके बाद जब परिक्रमा कर लेंगे तो जो भी आपकी प्रार्थना है वो आराम से कहेंगे, शांतिपूर्वक कहेंगे और कहने के बाद घर चले आएंगे। यकीन मानिए 1 से सवा महीने के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़बरदस्त कोई व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपके भरण पोषण की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि प्रकृति कहती है ना, नेचर कहता है, जो हम जैसे बांटते हैं वो हमें उसी मात्रा में प्राप्त होता है। तो जैसे हम प्रकाश का दान करते हैं वैसे ही प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो रोजगार की बात हुई। कुछ लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातों पे किसी के साथ विवाद हो जाता है। ये नहीं समझ में आ पाता कि आखिर विवाद हुआ क्यों। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि विवाद की कोई नौबत नहीं आनी होती, लेकिन फिर भी विवाद शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में मुकदमे उनको इतना परेशान करते हैं कि पूरा जीवन ही उनका मुकदमों में निकल जाता है। तो इन सारी परेशानियों के पीछे भी क्या शनि का कोई रोल होता है? शनि का रोल हर वाद विवाद में नहीं होता अफरोज, और शनि का रोल हर तरह के मुकदमों में भी नहीं होता। लेकिन कुछ तरह के वाद विवाद में और कुछ तरह के मुकदमों में तो शनि का रोल होता ही है। जैसे अगर बिना कारण के किसी के साथ झगड़ा होने लगे या बार बार विवाद होने लगे, बार बार वाद विवाद की नौबत आ जाए, या अनावश्यक आप मुकदमे में फंस गए हों। शनि न्याय का अधिपति है, दंड का अधिपति है। बिना किसी कारण के आप मुकदमे में फंस गए हों और मुकदमे आपको परेशान कर रहे हों, तब आपको समझना चाहिए कि शनि है। हर मुकदमे में शनि नहीं होता, लेकिन बिना कारण के झगड़ा लड़ाई होती रहती है। घर में घुसे वहाँ कलेश हुआ, पड़ोसी के साथ झगड़ा है, छोटा मोटा झगड़ा आपका रेगुलर चलता रहता है और बिना कारण के किसी मुकदमे में फंसे हुए और बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं मुकदमा। ऐसी दशा में आप समझ जाइए कि आपके पीछे शनि है और इसके लिए आपको आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। उस उपाय को करने से आप मुकदमों से, वाद विवाद से सुरक्षित बने रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? शनि अमावस्या पर यानी आज के दिन अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, मान लिया आपका वजन है 80 किलो, तो 1/10 10वें हिस्से के बराबर यानी 8 किलो के करीब आप काले तिल का या काली उड़द की दाल का दान करिएगा। काला तिल भी शनि से संबंधित है और काली उड़द की दाल भी शनि से ही संबंधित है। ये अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से वाद विवाद की संभावनाएं, मुकदमेबाजी की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो पाएंगी, बहुत हद तक शांत हो पाएंगी। और याद रखिए, आज के दिन मीठी चीज का सेवन अगर आप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि शनि का संबंध संतान प्राप्ति में भी बहुत बड़ा होता है। अगर संतान प्राप्ति में कोई समस्या किसी को आ रही हो तो उसे क्या उपाय करने चाहिए? अफरोज, संतान प्राप्ति से शनि का डायरेक्ट संबंध नहीं होता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संतान प्राप्त न होने में शनि की बड़ी भूमिका होती है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो अक्सर उसके पीछे शनि ही होता है और सैटर्न की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे चाह कर भी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती और उनको संतान का सुख नहीं मिल पाता। सप्तम भाव में शनि अगर बैठ जाए और स्थितियां अच्छी ना हो तो महिलाओं का फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, या पुरुषों की कुंडली में अष्टम में शनि बैठ जाए, पंचम में शनि बैठ जाए, तो ऐसी दशा में संतान होकर बार बार गर्भपात होता जाता है, यानी स्थितियां होती हैं ऐसी। अब अगर पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या है, डॉक्टर ने कह दिया है कि मामला बड़ा गंभीर है, कोशिश करके देखते हैं, जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, परेशान है, काफी समय हो गया है, डॉक्टर कहते हैं मामला गंभीर है, दवाइयां करो, ये ऑपरेशन करा लो, छोटी सी सर्जरी इसकी करा लो, लेकिन गंभीर समस्या की वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे शनि हो सकता है, ऐसा लगता है। दूसरा मामला ये होता है कि अगर तमाम उपाय करने के बावजूद संतान होने में विलंब होता जा रहा है, ये उपाय किया, वो उपाय किया, संतान होती ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, पंडित जी कुंडली देखते हैं, कहते हैं सब बड़ा अच्छा है, फिर भी आप ही जानते हैं कि आपको संतान नहीं हो पा रही है, आप परेशान हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो याद रखिए, मैं फिर कहूंगा, एक बार और दोहराऊंगा कि शनि हो या राहु हो या केतु हो या कोई हो, सबके पीछे जो शक्ति है वो भगवान की है, ईश्वर की है। और जब आप ईश्वर के संपर्क में आ जाते हैं भाव से, श्रद्धा से, पवित्र मामले से, पवित्र मन से, तो आपको ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती।
फिर ये जो भी आपके जीवन का मामला होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ईश्वर के साथ, प्लस भी और माइनस भी। अब अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि संतान होने में दिक्कतें हो रही हैं, तो एक तो ईश्वर की उपासना तो करनी ही है। बिना भगवान की कृपा के कभी भी शनि, राहु, केतु, मंगल किसी की कृपा आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए भगवान की उपासना करिए। आज के दिन प्रभु का स्मरण जरूर करेंगे। शनि अमावस्या पर आज के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करिएगा और जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर एक मंत्र जपेंगे। 108 बार मंत्र होगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये मंत्र भगवान कृष्ण का मंत्र है और कृष्ण जो सत्ता है वो शनि से संबंध रखती है। शनि जिसकी पूजा करते हैं वो कृष्ण है और कृष्ण का मतलब होता है काला। शनि का भी एक नाम कृष्ण भी है। इसलिए ये मंत्र है तो एक, लेकिन फायदे इसके अनेक हैं। एक तो तारक ब्रह्म का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है, उससे आप मुश्किलों से तो मुक्त होंगे ही। और दूसरा ये मंत्र अप्रत्यक्ष रूप से शनि का मंत्र भी है। इसीलिए इस मंत्र का जप करने से संतान संबंधी कामनाएं पूरी होंगी अगर आज शनि अमावस्या के दिन ऐसा किया जाए तो। साथ ही साथ संभव हो तो कहीं पर पीपल का वृक्ष भी लगवा दीजिएगा। पीपल का पौधा सड़क के किनारे, पार्क में, मंदिर में, कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आप पीपल का पौधा लगवा दें तो ये भी आज शनि अमावस्या पर एक बहुत अच्छा काम होगा और संतान की जो कामना है आपकी पूरी हो जाएगी। पंडित जी, ये तो बात हुई संतान प्राप्ति की, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी के पास संपत्ति का अभाव हो रहा है, सब कुछ हालात अच्छे बने हुए लेकिन उसके बावजूद उनके पास उनका पैसा नहीं रुक पा रहा है, गरीबी की हालत उनके सामने आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? दो तरह की स्थितियां होती हैं अफरोज। एक तो ये कि पैसा है, उसका उपयोग और उपभोग नहीं हो पा रहा है, और एक स्थिति ये होती है कि पैसा है ही नहीं, एक एक पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, घनघोर दरिद्रता से जूझ रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों के पीछे अमूमन शनि होता है। अगर आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपका धन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद आपको धन मिल ही नहीं पा रहा, धन रुक ही नहीं पा रहा, तो इसके पीछे शनि होता है। शनि आपका बेपनाह खर्च करवाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि पैसा कहाँ आता है और कहाँ जाता है और आप परेशान होते रहते हैं। दूसरा, धन की समस्या बढ़ती चली जा रही है और धन की समस्या इस कदर बढ़ रही है कि आपको एक एक पैसे का मोहताज होना पड़ रहा है, एक एक पैसे की किल्लत आपको परेशान कर रही है। ऐसी दशा में शनि अमावस्या पर यानी आज के दिन काले वस्त्र में रखकर, एक काला वस्त्र आप नया ले लेंगे या थोड़ा पुराना भी हो लेकिन साफ धुला हुआ होना चाहिए, काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करेंगे, क्वाइंस का दान करेंगे। सिक्कों का दान 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने के भी सिक्के आते हों वो रखकर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। और इसके बाद शनिदेव का बेसिक मंत्र है, बेसिक मंत्र देखिए स्क्रीन पर, बेसिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करेंगे 108 गुणे 3 बार। इसको जप करने से शनि को ऊर्जा मिलेगी, शनि को ताकत मिलेगी और निसंदेह इस उपाय से आपकी शनि संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अगर धन की किल्लत है, धन की समस्या है, तो उन समस्याओं में आपको राहत भी मिल पाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि धन की प्राप्ति के लिए आप आज सिक्कों का दान करें, काले कपड़े के अंदर आप सभी तरह के सिक्के, जितने भी तरह के सिक्के हैं वो रखें और दान करें। क्या एक एक ही सिक्का रखना होगा या फिर अपनी श्रद्धा से जितना मर्जी हो उतना सिक्का रख के हम दान कर सकते हैं? अरे आप पूरा बक्सा ही दान कर दीजिएगा, आपको कौन मना कर रहा है। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने सिक्के दान करिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी धर्म को या धर्म कार्यों को दबाव की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। प्रेशर में कभी धर्म का कार्य थोड़ा ना होता है, प्रेशर में तो भय होता है और भय से कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए बेहतर यही है कि जितना आप आसानी से अफोर्ड कर सकें, कोई दबाव नहीं है। 1 रुपए का सिक्का अगर अफोर्ड कर सकें, 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए। आप 10-10 रुपए के 100 सिक्के रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना सिक्के दान करेंगे, लेकिन हाँ, सिक्कों का दान करेंगे, ये मामला मुहिम है, उसी पर ध्यान देना चाहिए। चलिए पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपनी सेहत की। सेहत का ख्याल तो सभी को रखना चाहिए और सभी रखते भी हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या किसी के सामने आ रही हो तो वो आज इस खास दिन, जबकि आज शनि अमावस्या है, तो कौन से खास उपाय करें कि उसकी सेहत ठीक रहे? अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या है, अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है, जैसे
अब फिर मैं वही कहना पड़ेगा मुझे कि भैया हर प्रॉब्लम का जो ठीकरा है, हर बीमारी का ठीकरा शनि के ऊपर फोड़ दो। ये बुरा है शनि खराब है, ये बुरा है शनि खराब है, मतलब कोई भी दिक्कत हुई उसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो है शनि। शनि ना हो गया मतलब तो होता यही है कि कोई दिक्कत होती है, लोग कहते हैं शनि है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा हर मामले में नहीं होता, कुछ ही मामलों में होता है। दो तरह के मामलों में होता है। अगर आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता है, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी वो प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती रहती हैं, तो इसके पीछे शनि होता है। अगर आप लंबे समय से बीमार रहते हो और उसका कोई समाधान ही नहीं निकल पाता, पलंग पे पड़े हुए हैं, घर से निकलते नहीं, पड़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ज़िंदगी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है और आपकी बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, उसका समाधान ही नहीं निकल रहा है, तो इसके पीछे भी शनि ही होता है। अमूमन शनि की वजह से ही ये दिक्कत आती है। क्या करना चाहिए? शनि अमावस्या पर एक काले कपड़े में काला तिल रख लीजिएगा। आज शनि अमावस्या है। एक काले कपड़े में काला तिल, सरसों का तेल, अब तेल उस पर गिरा मत दीजिएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तेल का डब्बा बंद करके उसमें रख दीजिएगा और कुछ सिक्के, कुछ क्वाइंस रख दीजिएगा और उसकी एक पोटली बना लीजिएगा। इस पोटली को अपने सर पर से 9 बार घुमा लीजिएगा और घुमाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को आप दान कर दीजिएगा। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपकी सेहत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, दान का एक बड़ा भारी मामला होता है। दान तो इम्पॉर्टेंट होता ही है और दान के साथ अगर आप श्रद्धा जोड़ देते हैं तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसलिए आप दान जरूर करिएगा और इस विशेष तरीके से करिएगा। मैं फिर कहूँगा, बजाय इसके कि सरसों की शीशी तेल की खोल के मूर्ति पे गिरा के बर्बाद करें, किसी व्यक्ति को दे दीजिएगा, उसके यहाँ वो इस्तेमाल हो जाएगा और वो इस्तेमाल होगा तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, भगवान ज़्यादा खुश होंगे। आप शनि अमावस्या पर देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के दिन हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से उपाय हम आज करें तो जिससे लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमने बहुत से जीवन के पहलुओं पर शनि के प्रभाव की बात की और हमने ये भी जाना कि हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए और कौन सी हमें आज के दिन सावधानियां बरती जाए। लेकिन पंडित जी, एक चीज़ यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी की 7.5 चल रही हो तो उसके लिए उसको क्या उपाय आज करने होंगे? देखो, सबसे पहले बता दूं कि 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, ऐसी दशा में लोग सबसे ज़्यादा टेरराइज होते हैं। लोगों को कहा जाता है कि 7.5 चल रही है, कुछ नहीं हो सकता आपका, ढैया चल रही है, कुछ नहीं हो सकता आपका, अब आपका बुरा समय शुरू हो गया, आप तो पड़े रहो। 7.5 चल रही है, 7.5 साल तक पड़े रहो, ढैया चल रही है, 2.5 साल तक पड़े रहो, कुछ नहीं हो सकता, आप सारे रास्ते बंद हो गए। शनि की 7.5 या ढैया इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। एक स्थिति होती है, एक गोचर है, एक ब्रह्मांड का नियम है, एक यूनिवर्स है जो आपको परेशान करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे ही अपने कर्म होते हैं जो हमें परेशान करते हैं या हमें खुश रखते हैं। इसीलिए 7.5 या ढैया को लेके इतना परेशान नहीं होना चाहिए, वो एक स्थिति है केवल ग्रहों की। अब अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उससे 2 तरह की दिक्कतें आती हैं सामान्यतः। एक तो सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या यूं कह लें रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें आपको कोई भी सफलता भी नहीं मिल पाती, सफलता के जो पैमाने हैं वो भी कम हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपको शनि अमावस्या पर उपाय करना चाहिए जिससे शनि की 7.5 और ढैया से आपको निजात मिल जाएगी, आपको राहत मिल जाएगी। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय आपकी जो 7.5 की स्थिति है वो चल रही है तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर और धनु राशि पर। इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 बनी हुई है। मेष राशि पर और सिंह राशि पर इस समय शनि की ढैया भी बनी हुई है। तो स्थितियां कुल 5 राशियों के लिए ऐसी हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मेष और सिंह। ये राशियां 7.5 के चपेटे में हैं, 7.5 के प्रभाव में हैं। अब ये समझना होगा कि भाई क्या करेंगे शनि अमावस्या पर जिससे मुश्किल दूर हो जाए। शनि अमावस्या की शाम को यानी आज की शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। शनि मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। 11 × 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए और उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा। और जो भोजन कराएंगे प्रेम से कराएंगे, सात्विक भोजन होगा, प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए उसमें। और सात्विक भोजन में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई मीठी चीज़ भी ना हो। अगर आप ऐसा करें तो निसंदेह आपको लाभ होगा, निसंदेह आपको फायदा होगा, इससे आपकी मुश्किलें दूर होंगी और शनि की 7.5 और ढैया का जो इम्पैक्ट है वो आपको परेशान नहीं करेगा।
तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पंडित जी, आज शनि का दिन है, शनिदेव की पूजा की जाएगी। आज की पूजा भी थोड़ी खास होगी, तो आज के दिन पूजा में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? शनिदेव की पूजा हम सब करते ही हैं, क्योंकि हमें कितना भी समझाया जाए हम तो ग्रहों की ही पूजा करेंगे। हम ईश्वर की पूजा करने में भरोसा नहीं रखते, हम ईश्वर के चेले चपाटों की पूजा करने में भरोसा ज़्यादा रखते हैं। इसीलिए हम शनि की पूजा जरूर करेंगे। तो करो भैया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूजा किसी की भी होगी वो जाएगी तो ईश्वर के पास ही। रूप कोई भी हो, पूजा तो आप उन्हीं की कर रहे हैं। नाम किसी का भी ले रहे हैं, नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, शनि की पूजा कर लीजिए। लेकिन जब वो भी पूजा करते हैं तो उसमें भी अपनी अकल लगा देते हैं, उसमें भी चीज़ों को नहीं समझते हैं। शनि की मूर्तियां जिस कदर आजकल बनने लगी हैं, ईश्वर ही साक्षी है कि भैया क्यों बनने लगी हैं। एक तरफ किताब कहती है, शास्त्र कहता है कि शनि की दृष्टि वेधक होती है, शनि की दृष्टि विध्वंसक होती है, और दूसरी तरफ शनि की ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जिसमें शनि की आंखें हों, कोई व्यक्ति शनि की आंखों के सामने खड़ा हो और अपना नाश कर ले। तो ये जो मामला है बड़ा कंट्राडिक्टरी मामला है। मतलब बात किसी की नहीं मानेंगे, सुनेंगे सबकी, मानेंगे किसी की नहीं। इसीलिए शनि की मूर्तियां बनाएंगे और उसको मनी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शनि का भाव क्या है, शनि कहना क्या चाहते हैं, शनि का संदेश क्या है, वो समझने की ज़रूरत हमें नहीं है। लोग समझना भी नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि बस तेल चढ़ाया, दीपक जलाया, नमस्ते, काम खत्म, अब शनि से कोई दिक्कत नहीं है, तो करते रहिए, कुछ नहीं होगा उससे। शनि की ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें शनि की आंखें हों, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शनि की जो शिला है, क्योंकि शनि का मतलब क्या है, आपका अपना प्रोजेक्शन, आपका अपना रिफ्लेक्शन। और अमूमन हमारा रिफ्लेक्शन बुरा ही होता है, नेगेटिव ही होता है। और जैसी दशा में हम शनि के नेत्रों के सामने खड़े होते हैं तो हमारे ही कर्म निगेटिव फॉर्म में हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शनि की ऐसी मूर्ति की उपासना करनी चाहिए, ऐसी मूर्ति के दर्शन करने चाहिए जो शिला रूप में हो, जो पत्थर के रूप में हो, ताकि उसका लाभ आपको मिल सके। सरसों के तेल की बर्बादी मत करिए। ढक्कन खोला और सरसों का तेल शनिदेव के ऊपर उड़ेले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे शनि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसके पीछे का एक विज्ञान है, एक साइंस है कि हनुमान जी ने शनि की जब पिटाई की तो शनि को बहुत दर्द हुआ, तो शनि को पीड़ा से मुक्त करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया। अब इसके पीछे तर्क समझिए। शनि आपके शरीर में जोड़ों के दर्द का स्वामी होता है, ज्वाइंट के जितने भी पेन होते हैं वो शनि से होते हैं। ऐसी दशा में ये इंडिकेशन है, सूचना है कि अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं, सरसों के तेल की मालिश करते हैं, तो आपका दर्द दूर होगा, आपका शरीर स्फूर्तिवान बनेगा। और ये तो खुद ही समझेंगे तभी ना होगा। अब आप सोचेंगे कि हम तेल चढ़ा देंगे खुश हो जाएंगे शनिदेव, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तेल बर्बाद हो रहा है और आप प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, सब बंद करिए। सरसों का तेल अगर आपको करना ही है तो किसी को दान करिए ना, किसी निर्धन को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर सरसों का तेल आप दान करेंगे, उसके यहाँ भोजन पकेगा या उसके यहाँ दीपक जलेगा तो वो ज़्यादा शुभ भी होगा, शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो निर्धनों की सेवा और दान करिए, सरसों के तेल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। और देखिए, सब चीज़ों से सर्वश्रेष्ठ होता है आपका अपना आचरण। आपका अपना आचरण जितना अच्छा होगा, आपको ग्रहों की कृपा उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि ग्रह, मैं फिर कहूँगा, कोई नहीं है, ग्रह हमारे और आपके कर्मों का ही परिणाम है, फल हैं। इसीलिए हमारा आचरण जब शुद्ध होता है तो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती हैं। तो सारे उपाय करिए, शनिदेव का स्मरण करिए, पूजा करिए, निर्धनों की सहायता करिए। और शनि की पूजा के साथ साथ तारक ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, शिव और कृष्ण, इनमें से किसी भी स्वरूप की आस्था उपासना जरूर करिएगा, उससे आपको फायदा अवश्य होगा। तो बिल्कुल पूजा के लिए आचरण का उत्तम होना जरूरी है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, आप पूजा जरूर कीजिए, लेकिन अपने आप को भी शुद्ध रखिए, अपने मन को शुद्ध रखिए। पंडित जी, एक बात और देखी जाती है कि शनि को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा भय होता है। यहाँ तक कि मजाक में भी ये कहा जाता है, अगर किसी के साथ कोई परेशानी चल रही है, तुम्हारा शनि भारी है, ये बहुत कहा जाता है। और आप ये बता रहे हैं कि शनि से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बुरे काम के पीछे शनि नहीं होता। तो लोगों के मन में जो ये भय है शनि को लेकर, वो किस तरह से दूर हो सकता है? अफरोज, आपको क्या बताऊं मैं, जो इंटरप्रिटेशन है ज्योतिष का, जो ज्योतिष की मान्यताएं हैं, वो इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि उसको सुधारने के लिए भी कई हजार साल लगेंगे। जैसे एक विद्वान ज्योतिषी ने कहा कि शनि मानवता का मित्र है, सैटर्न इज द फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। लोगों ने कहा कि शनि मानव का मित्र है, लोगों ने उसको समझ लिया शनि मानव का मित्र है। अरे भैया, मानव और मानवता में अंतर है, आपने उसके परिणाम ही बदल दिए। मानवता का मित्र होने का मतलब है कि शनि ऐसे तमाम काम करता है जिससे ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है, इंसानियत जिंदा रहती है। शनि इंसान को जिंदा रखने पर जोर नहीं देता, शनि जोर देता है कि अगर आप इंसान हैं और अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर इंसानियत जिंदा रहे।
लोगों ने कहा कि शनि इंसानों का मित्र है, शनि तुम्हारा मित्र है। शनि हमारा और तुम्हारा मित्र नहीं है, शनि हमारी एंटिटी का मित्र नहीं है, शनि हमारे रिलेशनशिप का मित्र है। इस सृष्टि में एक समृद्धि पैदा हो, इस सृष्टि में प्रेम भाव पैदा हो, शनि उसकी कोशिश करता है। वो आपके जीवन में प्रेम भाव पैदा हो इसकी कोशिश नहीं करता। शनि कलेक्टिव पार्ट देता है, शनि सामूहिक रूप से अच्छा या बुरा करता है, शनि इंडिविजुअल नुकसान कम से कम पहुंचाता है। इसीलिए शनि को लेकर जो भ्रम है ना, वो उसको दूर करने की आवश्यकता है। और देखिए, अगर हम शनि के अंदर और जाएं और अंदर जाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि शनि मोक्ष कारक भी होता है। जीवन में शनि का मतलब क्या है? आइसोलेशन हो जाना। आप जीवन में अकेले रह जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप अकेले पड़े रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, अपने आप में लीन रहना शुरू कर देंगे। और ये तमाम लक्षण तो वैराग्य के लक्षण है ना। इसीलिए तमाम लक्षण शनि जब पैदा कर देता है तो व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल फायर जग जाती है, व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा होता है और ये वैराग्य उसको ईश्वर की तरफ ले जाता है। इसीलिए शनि को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि शनि कभी बुरा होता ही नहीं है। बुरे होते हैं हम, क्योंकि हम करते हैं उल्टे सीधे काम और कहते हैं कि साहब शनि ने परेशान कर दिया तो राहु ने परेशान कर दिया। जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, हम शनि की पूजा करें या 9 ग्रहों का मंदिर ही बनवा लें, हमें फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो बिल्कुल जैसे कि पंडित जी ने बताया कि हम पूजा करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आचरण को ठीक रखें, अपने आप को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें। और साथ ही साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि हमें शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि के नाम पर डर लोगों में फैलाया जाता है, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पंडित जी, आज का दिन जैसा कि हम जानते हैं बहुत ख़ास है और आज कुछ दान करने से हमारे पूरे साल में और भी ज़्यादा हमको सफलता मिल सकती है, खुशियाँ हमारे घर पर आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज क्या दान करना चाहिए? आज मेष राशि वालों को शाम के समय सूर्यास्त के बाद चने का दान करना चाहिए, काले चनों का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके रोजगार की समस्या भी दूर होगी, आपके रोजगार की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। तो आज मेष राशि के लोग काले चनों का दान करेंगे ताकि रोजगार बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो और तमाम मुश्किलें कम हो जाएं। चलिए वृषभ राशि की भी बात कर लेते हैं, उनको किस चीज का दान आज करना चाहिए? वृष राशि वालों को गुड़ और तिल का दान करना चाहिए, बेहद अच्छा होगा उनके लिए। और अगर गुड़ और तिल अलग अलग नहीं मिल पा रहा है तो भैया तिल के लड्डू का ही दान कर दो। ऐसा करने से आप मेंटली मजबूत हो पाएंगे, मानसिक रूप से आपकी चीजें लगातार बेहतर हो पाएंगी और आपको संपत्ति का लाभ भी अवश्य हो जाएगा। इसीलिए आज वृष राशि के लोगों को तिल और गुड़ का दान जरूर करना है। पंडित जी, क्या आज दान करने के लिए कुछ खास समय का भी ख्याल रखना होगा? अगर हम मिथुन राशि की बात करूं तो उनके लिए क्या आज दान करना होगा उनको, और उनके लिए सही टाइम क्या होगा? देखिए, समय की अगर हम बात करें अफरोज, तो शाम को ही दान किया जाएगा। जब सूर्य अस्त होता है तभी शनि प्रभावशाली और प्रबल होता है, तो दान तो सूर्यास्त के बाद ही करेंगे और किसी जरूरतमंद को, निर्धन को दान करेंगे तो बेहद अच्छा होगा। बहरहाल मिथुन राशि की बात करें तो आपको प्रकाश का दान करना है। प्रकाश का दान कैसे करेंगे? आज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जला दीजिएगा। ये प्रकाश का ही दान है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएंगे, इससे आपका करियर अच्छा होगा और दुर्घटनाओं से भी आपकी रक्षा जरूर होगी। तो आज ये दान करिए, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपकी मुश्किलें सब हल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए पंडित जी आप क्या बताना चाहेंगे? कर्क राशि वालों को बता दूं कि आज के दिन आपके लिए भी दान करना बहुत अच्छा है। अगर आप लोहे की चीज़ों का दान करें, लोहे की वस्तुओं का दान करें, चाहे लोहे का तवा हो, कढ़ाई हो, चिमटा हो, आयरन हो, लोहे की पेन भी हो तो वही दान कर दीजिएगा। लोहे की किसी भी वस्तु का दान करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा आज। और ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे, इससे आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी। कम से कम धन को लेके जो जीवन में थोड़ी बहुत भी दिक्कतें आप झेल पा रहे हैं या झेल पा रही हैं, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए पंडित जी आज क्या खास है? क्या वो ऐसी चीज है जिसका दान अगर वो करें तो उनको पूरे साल उसका लाभ मिलता रहेगा? सिंह राशि वाले सरसों के तेल का दान अगर करें तो उनके लिए बेहद उत्तम होगा। लेकिन मैं कहूंगा वही कि डब्बा खोलकर नहलाने मत पहुंच जाइएगा।
सरसों के तेल की शीशी खरीद लीजिए, यथाशक्ति 100 ग्राम 200 ग्राम 2-4 लीटर जितना भी कर सके अफोर्ड उतने सरसों के तेल ले आइए और इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होंगी और आपकी पारिवारिक स्थितियों में सुधार भी होगा। तो आज सिंह राशि वालों को यही दान करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए क्या सुझाव है? कन्या राशि वाले स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लेंगे या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें अपना चेहरा देखेंगे, जब उनकी आंखें दिखाई दे जाएं उसमें, तब उसको ले जाकर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देंगे या पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे। ऐसा करने से बहुत हद तक आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपको करियर में बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। तो बिल्कुल हम राशियों के हिसाब से पंडित जी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी राशि वाले को आज किस चीज का दान करना चाहिए जिससे पूरे साल उसे उसका लाभ मिलता रहे और शनि शांत रहे। पंडित जी एक चीज जैसे कि मैंने अभी कहा, शनि शांत रहे। अक्सर शनि को शांत करने के नाम पर देखा जाता है कि जगह जगह सड़कों पर हर शनिवार को डब्बे रख दिए जाते हैं और उसमें एक माला चढ़ा दी जाती है और कहा जाता है कि शनि के नाम पे आप दान कीजिए। तो इस तरह से जो ये दान की जो एक चलन शुरू हो गया है, ये कितना सही है और क्या वाकई यहाँ पे दान आदमी को करना चाहिए या नहीं? अफरोज ने बड़ा सवाल उठा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, पहला तो ये है कि ये दान नहीं है, ये एक तरह का होता ये है ना कि हम अपने भय को जिंदा रखते हैं। जैसे कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, वो हर शनिवार को दान करता है इसलिए कि भैया वो ठीक रहे, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसे लगता है कि मैंने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया इस डब्बे में, मैं सुरक्षित रहूंगा। ये उसके भय की घोषणा है। और जो व्यक्ति रखता है क्या करता है, एक डब्बे में एक लोहे का टुकड़ा काट लेता है, कहता है ये शनि है और उनको वहां रख दिया। देखो वैसे तो कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, उनके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां कुछ नहीं है वहां भी ईश्वर व्याप्त है। लेकिन इस तरह से अगर आप चीज़ों का पालन करते हैं, परंपराओं को मानते हैं, परंपराओं का नियम समझते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का सब प्रश्रय देना, इस तरह की चीज़ों को स्वीकार करना उचित नहीं है। या तो आप पूरी तरह से मान लीजिए कि भैया ईश्वर सब जगह है, मैं कहीं भी दान कर दूंगा, तब तो बड़ा अच्छा है। और नहीं तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में दान करेंगे तो एक तो शनिदेव का भी अपमान होगा। वो शनि थोड़ा ना है, लोहे का टुकड़ा इसको काट दिया गया है, बेडौल तरीके से सरसों के तेल में डिप करके रख दिया गया है, वो शनि नहीं हो सकता। इसीलिए उसमें दान करना तो कोई तार्किक बात नहीं है। अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप जो भी करते रहिए, लेकिन उस दान से शनि के दान का संबंध नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि जो रेड लाइट्स पर गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो भूखे बच्चे दिखाई देते हैं, भूखी महिलाएं, भूखे पुरुष दिखाई देते हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जो वो डब्बा लेकर दौड़ रहे हैं, उन डब्बा लेकर दौड़ते हुए बच्चों को आप भोजन करा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके हाथ के डब्बे में पैसे डाल दीजिए, वो बहुत बेहतर नहीं होगा। जिस हाथ ने वो डब्बा पकड़ रखा है उस हाथ में भोजन पकड़ा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। चीज़ों को समझिए कि जिसको तकलीफ है उसकी देखभाल करिए और धर्म के नाम पर इन उल्टे सीधे चीज़ों को प्रश्रय मत दीजिए। जी बिल्कुल पंडित जी, अपनी बची हुई राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच कॉलर्स हमारे साथ जुड़े शुरू हो गए हैं। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? विवेक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी पूछिए अपना सवाल। जी मैं विवेक बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1988। 17 फरवरी 1988। समय बताइए। जी समय है सुबह के 7:43। कहाँ पर जन्म हुआ है? जी उस समय तो वाराणसी जिला था, अब चंदौली जिला हो गया है। बताइए क्या मुश्किल है? मुश्किल सर ये है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कहीं भी फॉर्म डाल रहा हूँ, उसमें कोई सफलता नहीं मिल रहा है। मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। क्या पढ़ाई करते हैं अभी आप? जी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ बाद का ही। देखो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जॉब का भी कर रहा हूँ, उसके बाद हार्डवेयर नेटवर्किंग से कर रहा हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रहा हूँ। जो अभी का आपका वक्त चल रहा है, जो अभी का आपका दौर चल रहा है, ये कहता है कि हाँ थोड़ा सा भटकाव है इस समय, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे या चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम वाइम ठीक है, बट ये ज़रूर है कि जब बृहस्पति कन्या राशि में जाएंगे अगस्त के महीने से, वहाँ से आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा अगस्त के बाद से दिख रहा है कि आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आप टेक्निकल फील्ड में कोई ठीक ठाक नौकरी पा जाएंगे।
जो प्रयास आप कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं उतना ही करिए, दबाव में मत रहिए, कोई प्रेशर मत झेलिए, ऐसी कोई बड़ी भारी मुश्किल नहीं आ गई है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आज शनि अमावस्या है, आज से एक नियम आप बना लें, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें, इससे आपकी मुश्किल बहुत हद तक दूर हो जाएगी। चलिए अपने कॉलर से बात करने का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी बची हुई राशियों का हाल जान लेते हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि आज के दिन राशियों के हिसाब से क्या क्या दान किस राशि वाले को करना चाहिए। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि वालों को आज क्या दान करना चाहिए और किस समय पर वो दान होना चाहिए? तुला राशि के लिए शनि की 7.5 उतर रही है, मुश्किल दौर है, प्रेशर बहुत सारा है। और तुला वालों को बता दूं कि आज के दिन काले वस्त्र का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जूते चप्पल का भी दान कर दीजिएगा, काले वस्त्र या जूते चप्पल का दान कर दीजिएगा तो बहुत शुभ होगा। किसी गरीब व्यक्ति के पैरों में जूता चप्पल पहना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा। साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, पति पत्नी का एडजस्टमेंट ठीक होगा और कहीं ना कहीं चीजों को समझने की ताकत आपकी बेहतर होगी। और पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय है? जब बुरा दौर आता है तो कहकर नहीं आता, इंडिकेशंस तो देता है लेकिन आप सुनते कहाँ हैं। और आपके लिए मुश्किल दौर तो है, आपको दिख नहीं रहा है, जाने क्यों, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मामला ठीक नहीं है। आज शाम को हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाके, और मीठी चीज का दान कर दीजिएगा। इससे आपके हर तरह की रुकावट दूर होगी, आपके विरोधी, आपके शत्रु शांत होंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी और किसी भीषण दुर्घटना के जो शिकार हो सकते हैं आप, उससे भी आप सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले आज क्या दान करें? धनु राशि वाले आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, उनके लिए बहुत जरूरी होगा ये। इससे इनकी 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेज हैं, पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी, बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। तो धनु वाले आज दीपक जरूर जला देंगे ताकि 7.5 का इम्पैक्ट कम हो और पारिवारिक कलेश कम हो, जीवन में थोड़ी सुख, शांति और समृद्धि आ सके। बिल्कुल। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है पंडित जी? आज क्या वो दान करें जो उनको पूरे साल उसका लाभ मिल पाए? मकर राशि वालों को निर्धनों में हलवा पूरी बांटनी चाहिए आज के दिन। हलवा पूरी अफोर्ड नहीं कर सकते तो रोटी ही बांट दीजिएगा, रोटी ही खिला दीजिएगा, गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, किसी निर्धन व्यक्ति को खिला दीजिए। प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक रोटी खिला दीजिएगा या हलवा पूरी बांट दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। इससे आपके संतान की समस्या दूर होगी और आपको संपत्ति का लाभ भी अवश्य होगा। तो मकर राशि वाले आज अनाज का दान करेंगे तो उनके लिए लाभकारी रहेगा, पूरे साल इसका लाभ उनको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास उपाय आप बताने वाले हैं पंडित जी? कुंभ राशि वाले आज रोगियों को अस्पताल में जाकर फल या औषधि का दान करें। फल का भी दान कर सकते हैं, दवाइयों का भी दान कर सकते हैं रोगियों को, उससे इन्हें फायदा होगा, आपका स्वास्थ्य इससे उत्तम होगा और करियर में मनचाही सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये दान प्रभु आज शाम को ही किया जाएगा सूर्यास्त के बाद, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दान कर सकें उतना ही अच्छा होगा। लेकिन कर्जा लेके दान मत करिएगा, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उतना ही दान करिएगा, जबरदस्ती का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। बिल्कुल, दान के लिए किसी तरह का कोई प्रेशर अपने ऊपर फील ना करें, क्योंकि ये सिर्फ मन का सौदा है। जैसा आपका मन करता है, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही आप दान करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि की। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले तिल और गुड़ का दान करेंगे। मीन राशि वालों को आज तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, इससे आपके वाद विवाद कम होंगे और वाहन का फायदा होगा। तिल और गुड़ अलग अलग भी दान कर सकते हैं। तिल और गुड़ की मिठाइयाँ आती हैं, लड्डू आते हैं, गज़क आता है, वो दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज शाम को आप ये चीज़ दान कर देते हैं तो इतना तो निश्चित है कि आप किसी भी तरह के झगड़े, लफड़े, लड़ाइयों से भी बचेंगे और वाहन जो खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वाहन खरीद पाएंगे। तो राशि के अनुसार हमने पंडित जी से जाना कि आज शनि अमावस्या, जो कि साल की पहली अमावस्या है, उस पर क्या खास उपाय वो करें और किस चीज का वो दान करें जिससे उनको पूरे साल लाभ मिल सके। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी आपने दी, आपका धन्यवाद। नमस्कार।
तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश।